हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to today's session. So in this video we are going to start with a new chapter that is free consent. तो अब फ्री कंसेंट चैप्टर के टोटल 28 to 30 वीडियोस होंगे और इनमें से कुछ वीडियोस प्राइवेट वीडियोस होंगे जो आपको विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप पर मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फ्री कंसेंट। तो अब फ्री कंसेंट में पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि हम फ्री कंसेंट कहते किसको हैं और किस सेक्शन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के किस सेक्शन के अंदर इसकी डेफिनेशन जो है वो डिफाइंड है। तो आपको याद होगा वैसे हम फ्री कंसेंट जो है वो असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम इसकी डेफिनेशन से पहले स्टार्ट करेंगे। अब कंसेंट को समझ लेते हैं पहले। तो कंसेंट की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दी हुई है। अब क्या कहती है डेफिनेशन? 2 or more persons are said to be consent when they agree upon the same thing in the same sense। अब यहाँ पर दो यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, एक तो सेम थिंग और दूसरा है सेम सेंस। मतलब यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं, जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, उनको सेम ही चीज़ पर अग्री होना पड़ेगा और सेम सेंस में उस चीज़ पे अग्री होना पड़ेगा। तभी हम उसको बोलेंगे कि वो दो पार्टीज़ या दो से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ जो हैं वो कंसेंट में हैं, मतलब वो उसी एक चीज़ पर दोनों ही राज़ी हैं। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये एक पर्सन है और इसने बोला कि ये अपनी कार सेल करना चाहता है, मारुति कंपनी की वो कार है और ये पर्सन इसको सेल करना चाहता है और इसने ऑफरी को ये ऑफ़र दिया। तो अब यहाँ पर ये जो पर्सन है वो भी इसी कार पर अग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर इस पर्सन के पास कोई एक और कार है जिस पे इसने ऑफ़र दिया भी नहीं है, ये पर्सन उस कार के लिए अग्री होना चाहता है, इस पर्सन को इसी कार के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसी को हम कहते हैं सेम थिंग। तो यहाँ पे इसी कार के ऊपर यही सेम थिंग हुई और इन द सेम सेंस कि ये पर्सन जो है वो इस कार को सेल करना चाहता है या उसको रेंट पर नहीं देना चाहता, वो डायरेक्टली सेल करना चाहता है। तो इसी को हम बोलते हैं सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो अब हमने नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि एक टर्म है कंसेंसस एड इडम। अब इस टर्म का मतलब भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, हम फिर से देख लेते हैं। अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो ये जो टर्म है कंसेंसस एड इडम, ये भी यही कहती है कि दोनों जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं वो अग्री होनी चाहिए सेम थिंग पर और इन द सेम सेंस। सेम सेंस के ऊपर, सेम थिंग के ऊपर अग्री होनी चाहिए। उस मारुति कार के ऊपर ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो जो पर्सन है वो उसी कार को सेल करना चाहता है, उसके पास जो दूसरी कार है उस पर वो ऑफर ही अग्री नहीं हो सकता, उसे सेम ही चीज़ के ऊपर सेम सेंस में अग्री होना पड़ेगा। तभी हम इसको बोलेंगे कि इन दोनों पर्सनस के बीच में कंसेंट है और कंसेंसस एड इडम है। और अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर ये दोनों पार्टी सेम चीज़ के ऊपर अग्री नहीं होती हैं तो फिर क्या होगा? If for whatever reason there is no consensus ad idem among the contracting parties, there is no real consent and hence no valid contract। मतलब अगर ऐसा होता है कि पार्टीज़ की कंसेंट ही नहीं है उस चीज़ को लेकर, तो इस केस में फिर हम इसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। हम उसको कंसेंट नहीं कंसिडर कर सकते अगर दोनों पार्टीज़ जो हैं वो सेम चीज़ के ऊपर सेम सेंस में अग्री नहीं होती हैं। तो मतलब अगर यहाँ पे नो कंसेंसस एड इडम है, मतलब कोई कंसेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट भी कभी नहीं बन पाएगा। जब दोनों पार्टी सेम चीज़ के ऊपर अग्री नहीं होंगी तो वहाँ पे वो ऑफ़र जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा ही नहीं। तो अब ये तो हमने देखा कि कंसेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं फ्री कंसेंट की। तो अब फ्री कंसेंट हम किसको बोलेंगे? अब जो फ्री कंसेंट की डेफिनेशन है वो सेक्शन 14 में डिफाइंड है इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये फ्री कंसेंट हम किसको कहते हैं? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय।
मतलब हम किसी भी कंसेंट को, जो हमने यहाँ पर देखा कि अगर दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी सेम चीज़ के ऊपर अग्री होती हैं तो उसमें फिर हम फ्री कंसेंट किसको बोलेंगे? वो फ्री कंसेंट तभी बनेगी जब अगर वो जो कंसेंट है वो अगर इन चीज़ों की वजह से कॉज नहीं हुई है तो वो फ्री कंसेंट मानी जाएगी। अब वो क्या है ऐसी 5 थिंग्स की अगर जिन वजह से कोई कंसेंट होती है तो हम उसको वैलिड कंसेंट नहीं मानेंगे या उसको हम फ्री कंसेंट नहीं कंसिडर करेंगे। तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं? पहली चीज़ है कॉर्शन, जो सेक्शन 15 में डिफाइंड है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो सेक्शन 16 में है। मिस रिप्रेजेंटेशन, जो सेक्शन 18 है। और फ्रॉड, जो सेक्शन 17 में डिफाइंड है। और लास्ट है मिस्टेक, दैट इज सेक्शन 20, 21 एंड 22। तो हम इन 5 टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट में और क्या क्या है। अब यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट द कॉन्ट्रैक्ट में टर्न आउट टू बी वॉइड और वॉइडेबल डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांस और द फ्लॉ इन कंसेंट। अब यहाँ पर ऐसा है कि अगर ऐसा होता है कि फ्री कंसेंट नहीं है, मतलब कोई भी कंसेंट जो है वो इन 5 थिंग्स के ऊपर मनवाई गई है या वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है उसने अपनी मर्जी से वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ है या उसने ऑफर को अपनी कंसेंट से एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उस केस में हम फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को या तो वॉइड मानेंगे या फिर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल मानेंगे। अब वॉइड या वॉइडेबल होना किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस और द फ्लॉ इन कंसेंट। अगर इन 5 में से कोई भी फ्लॉ है कंसेंट में, मतलब किसी मिस्टेक के थ्रू वो कंसेंट ली गई है या फिर कॉशन के थ्रू या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू या इन 5 में से किसी भी एक चीज़ के ऊपर या एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर अगर वो कंसेंट ली गई है ऑफरी से, तो उस केस में फिर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन ने, जो कि ऑफरर है, इसने ऑफरी से या तो कॉशन से अपनी बात मनवाई है या उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस रखा है ऑफरी के ऊपर। तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, अगर ये पर्सन जो है वो इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, फोर्सफुली अपनी बात मनवा लेता है, तो इस केस में फिर ये कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम किसको बोलते हैं? जिसमें कोई भी ऑफरी जो है वो अपने पार्ट पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से मना कर सकता है, तो इस केस में इसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। इसमें ऑफरी के पास ऑप्शन होता है कि वो या तो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे या फिर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करे, तो इसीलिए ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ये अभी वॉइड हुआ नहीं है, वॉइडेबल है ऑन द पार्ट ऑफ ऑफरी, जिससे जो डिसीज्ड पार्टी है, जिससे भी ये कॉन्ट्रैक्ट मनवाया गया है फोर्सफुली, वो पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर सकती है। और अब ये कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो वॉइड कब हो जाएंगे? ये तो हमने देखा कि वो वॉइडेबल कब होते हैं। अब वो वॉइड कब बन जाएंगे? When the consent is caused by bilateral mistake as to a matter of fact essential to the agreement is void. In such case there is no consent at all. अब इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस पर्सन की भी मिस्टेक है और इसकी भी मिस्टेक है, तो इसको हम बोलते हैं बायलेटरल मिस्टेक। अब इस पर्सन ने भी कुछ मिस्टेक करके वो ऑफ़र दिया और इस पर्सन ने भी कुछ मिस्टेक समझ के उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, तो इस केस में यहाँ पर बायलेटरल मिस्टेक हो जाएगी ये, और इस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड होगा वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कभी बना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पार्टीज़ की मिस्टेक थी, तो इसको हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे और ये एक वॉइड, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनता भी है तो वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर एक और कंडीशन है कि अगर ये पर्सन या ये ऑफरी ऐसा बोलता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस या कॉर्शन से या मिसरिप्रेजेंट करके, फ्रॉड करके या मिस्टेक करके इससे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सेप्ट करवाया है, तो ये इस पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो कंसेंट थी वो इसकी फ्री कंसेंट नहीं थी और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल है। ये पर्टिकुलर पर्सन जो है, जो ऑफरी है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अब आगे परफॉर्म नहीं करना चाहता, तो इस पर्सन को ही ये प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि ये जो इसकी एक्सेप्टेंस थी, जो कंसेंट थी, वो इसकी फ्री कंसेंट नहीं थी और इस पर्सन ने इसके साथ फ्रॉड किया है, या इन 5 में से कोई भी कंडीशंस इसको प्रूव करने पड़ेंगे कि इस पर्सन ने फोर्सफुली इस ऑफरी से अपना जो ऑफ़र है वो मनवाया है और अब ऑफरी जो है वो
उस ऑफर को या उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना नहीं चाहता, तो ये प्रूव करने वाली ऑब्लिगेशन जो है वो हमेशा ऑफर ही के पार्ट पर रहेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें याद रखने के लिए। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 1 by 1 इन 5 कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।